हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस के लिए जो हमारा यूपी पुलिस का फॉर्म आ चुका है। 27 तारीख से क्या किया जाएगा, फुल फिलअप किया जाएगा। यूपी पुलिस 2023 भर्ती के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग की क्लास है हमारी। ये किसकी है? रीजनिंग की है। ठीक है, रीजनिंग की है। ठीक, रीजनिंग की क्लास है जो हमारा क्या है, PYQ है। ठीक है, एक बार PYQ मैं करा दूं सारा, उसके बाद जो कहेंगे आप लोग टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट हम लोग का क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, सभी क्वेश्चन हमारे क्या हैं, आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि एक घड़ी है। ठीक, क्या है? एक घड़ी है। ठीक, क्या है? एक घड़ी है। ठीक है, और इस घड़ी में 1 बज कर 30 मिनट बज रहा है। यदि मिनट की सुई सुई दक्षिण की ओर है। ठीक, ये हमारा क्या होता है यहाँ, ये हमारा क्या है, 12 है। ठीक है, क्या है, 12। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझाने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, 3 है। ये हमारा क्या है, यहाँ 6 है। और ये हमारा क्या है, 9 है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, एक यहाँ पे क्या होता है हमारा, 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, 2 होता है। इतने से ही हमको मतलब है। ठीक है, ये हमारा मिडल, यहाँ पे हमारे घंटे की सुई क्या है, यहाँ कहीं होगी। ठीक है, घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में होगी, और मिनट की सुई क्या होगी हमारी, 6 पे होगी। यही बात इसने कहा है, यानी कि 1 बज के 30 मिनट देखिए घड़ी में हो रहा है। ठीक है, मिनट वाली सुई हमारी 6 पे है, और जो है घंटे वाली सुई जो 1 और 2 के बीच में है। तो इस वाली, इसमें कौन सा, ये हमारा डायरेक्शन साउथ होता है, ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, पूर्व जिसको बोलते हैं। तो जब दोनों के बीच में है तो ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। घंटे की सुई किधर हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। मतलब उत्तर पूर्व डायरेक्शन हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और मैं समझाने में सफल भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि मैं समझा पाया हूँ या नहीं। क्वेश्चन है अच्छे हैं, आराम आराम से करेंगे, 10 ही 12 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझा समझा के मैं कराऊंगा। यहाँ पे यदि हवा को जल कहा जाता है, यानी कि हवा को क्या कह दिया जाता है, ये जो हवा है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जल कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, जल कह दे रहे हैं। ठीक है, कहा जाए, और जल को हम लोग क्या करें, इस जल को हम लोग क्या करें, लाल कह दें। जल को क्या कह दें, लाल कह दें। ठीक है, और लाल को हम लोग क्या कह दें, फल कह दें। लाल को क्या कह दें, हम लोग फल कह देते हैं। ठीक है, और फल को हम लोग आम कहते हैं। फल को हम लोग क्या कहते हैं, आम कहते हैं। ठीक है, आम कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी, मछली किस में रहती है, जल में रहती है। मछली किस में रहती है, जल में रहती है। ठीक, मछली किस में रहती है, जल में रहती है। आप लोगों को पता है, तो मछली जल में रहती है, तो जल को क्या कहा गया, लाल कहा गया है। ठीक है, तो मछली किस में रहेगी, लाल में रहेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य। सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 104 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, किसको किसको समझ में आया या नहीं। हवा को जल, हवा को मैंने जल लिख दिया, जल को लाल, लाल को फल, फल को आम कहा जा रहा है। अगर मछली, तो मछली कहाँ रहेगी, मछली कहाँ रहती है, जल में। जल को क्या कहा गया है, लाल, तो लाल क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, चलिए आगे आते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि संजीव पूर्व की ओर, संजीव क्या करता है, मान लीजिए संजीव यहाँ था, पूर्व हमारा इस साइड होता तो पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, कितना गया, 50 मीटर गया। ठीक है, कितना गया, 50 मीटर गया। ठीक, कितना गया, 50 मीटर गया। फिर क्या करता है वो, दाहिने मुड़ता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, तो दाहिने मुड़ेगा इस तरह, तो इधर आएगा। ठीक है, तो कितना आता है, दाहिने मुड़ता है। ठीक, क्या आता है, 30 मीटर आता है, इससे थोड़ा सा कम आएगा। तो ये कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। ठीक, फिर क्या करता है, अब देखिए, फिर क्या करता है, दूरी तय करता। अब फिर वह दाहिने मुड़ता और 50 मीटर जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर पुनः वो क्या करता है, 50 मीटर की क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, कितनी, 50, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है। ठीक, 50 मीटर यहाँ भी करता है। ठीक, 50 मीटर। तो अब कह रहा है मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 30 मीटर ही होगी। कितनी होगी, 30 मीटर ही होगी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा,
30 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 105 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसको किसको समझ में यहाँ नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 106 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में माट रो जी, ये क्या लिखा है, माट क्या लिख रहा है, मैं इसको बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, माट रो जी, ठीक, माट रो जी, ठीक, माट रो जी को क्या लिखा जाता है, राम अच्छा है, ठीक, क्या है, राम अच्छा है, ठीक, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि चीज़ें एडजस्ट हो जाए, अच्छा है, ठीक है, राम अच्छा है, अलग अलग कलर का यूज कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपके समझ में आ जाए। को जी लो, क्या करा, को जी लो, ठीक है, को जी लो, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, मोहन शिक्षक है, क्या कर रहा है, मोहन शिक्षक है, ठीक, क्या है, शिक्षक है, मोहन क्या है, शिक्षक है, ठीक, यहाँ क्या है, मोहन शिक्षक है, ठीक। अगला देखिए, अगला अगला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है कि रो माट में, क्या कर रहा है, रो माट माट रो माट में, ठीक है, रो माट में इक्वल टू राम पटना गया है, क्या है, राम पटना गया है, ठीक है, राम पटना गया, ठीक, राम पटना गया, ठीक। अब इसमें हमें कहा उसी भाषा में किस संकेत का अर्थ अच्छा है, अच्छा का हमको क्या बताना, कोड बताना, अच्छा का हमको क्या बताना, कोड बताना, कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है, इसका कोड बताना है, ठीक है। तो अच्छा का हमको क्या बताना है, कोड बताना है, ठीक। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए जी, इसमें भी जी, इसमें भी जी, इसमें जी, इसमें लेकिन कॉमन नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए है का कोड क्या हो जाएगा, है का कोड क्या हो जाएगा, जी, है का कोड क्या हो जाएगा, जी, अलग अलग कलर से मैं कर रहा हूँ, है का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक, है का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यहाँ से निकल गया। अब देखिए माठ, इसमें भी माठ है, इसमें भी माठ है, इसमें देखिए राम का कोड क्या हो जाएगा, राम का कोड क्या हो जाएगा, माठ हो जाएगा, ठीक है, राम का कोड क्या हो जाएगा, माठ हो जाएगा, ठीक है, राम का कोड क्या हो जाएगा, माठ हो जाएगा। अब इसमें एक और कोई चीज़ दिया है, रो उसमें दिया है, रो इसमें भी दिया है, अच्छा रोट है, ये सॉरी ये ट है, रोट है, ठीक है, रोट है, इसको कर लीजिएगा रोट, ठीक है, क्या है, रोट है, ठीक है, रोट, देखिए इसमें रोट दिया है, ठीक। तो पूछा है, और क्या पूछा है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें पूछा अच्छा का, तो अच्छा का कोड देखिए यहाँ अच्छा है, ये हमारा अच्छा बचा कि नहीं, पहले वाले ऑप्शन में देखिए ये हमारा अच्छा बचा, अच्छा का इसमें एक बचा रो, तो अच्छा का कोड क्या हो जाएगा, अच्छा का कोड आ जाएगा रो, ठीक है, अच्छा का कोड क्या आ जाएगा, रो, तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। निकालना आ गया आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे, ठीक, अलग अलग कलर का मैंने भी यूज किया है, ठीक। तो आप आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आपको आई होंगी, ठीक। चले आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है प्रमोद कुणा रमन और शेखर ताश खेल रहे हैं, चार हैं, चारों क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, चार हैं, चारों क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर ताश कोई खेलेगा तो अंदर ही रह के खेलेगा, ठीक है, ठीक, अंदर ही रह के खेलेगा। रमन शेखर के क्या है, रमन शेखर के विपरीत नहीं है, रमन मान लीजिए यहाँ है, रमन मान लीजिए यहाँ है, तो ये शेखर कभी भी यहाँ नहीं होगा, रमन शेखर के विपरीत नहीं, तो शेखर यहाँ भी हो सकता है, शेखर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। शेखर कुणाल के दाएं बैठा है, ठीक है, कुणाल के विपरीत कौन है, कुणाल के विपरीत कौन है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का बताइए, कुणाल के विपरीत कौन होगा, इस क्वेश्चन को बताना है। क्या करा, रमन शेखर कुणाल के दाएं बैठा है, शेखर जो है वह कुणाल के क्या है, दाएं बैठा है, शेखर कुणाल के दाएं बैठा, मान लेता हूं मैं किसको, तो मैं बात यहाँ बैठा देता हूँ कुणाल को, ठीक है, कुणाल को ही बैठा चेक कर लेता हूँ, कुणाल के दाहिने बैठेगा कौन, यहाँ शेखर, ठीक है, शेखर को बैठा दे रहा हूँ, ठीक। जब दाहिने का तो देखिए शेखर अंदर करके मुंह बैठा कुणाल, तो दाहिने कौन होगा, शेखर यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, रमन, तो कुणाल के जस्ट अपोजिट कौन आ जाएगा, रमन हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, रमन क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और प्रमोद हमारा यहाँ पे आके अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं,
देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रमोद कुणाल है, ये कुणाल है, ठीक है, ये कुणाल है, रमन और शेखर ताश खेल रहे हैं, रमन शेखर के विपरीत नहीं है। तो मैंने रमन और शेखर के बीच में कोई, शेखर या तो यहाँ बैठ सकता है या इस पोजीशन पे बैठ सकता है, दो जगह में से कोई एक जगह पे बैठ, लेकिन इसने कर दिया कुणाल के जस्ट क्या है, दाएं बैठा हुआ है। तो दाएं कुणाल को यहाँ बैठाएंगे तभी बैठेगा, या वो कुणाल को यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ बैठेगा। लेकिन यहाँ तो कंडीशन लगा दिया है कि यहाँ तो बैठा ही नहीं सकते हम लोग, जो इस पोजीशन पे हम लोग किसको, कुणाल को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि शेखर इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यही एक कंडीशन बचती है जिसको, जहाँ पे हम शेखर को, कुणाल को बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 108 और 109। ठीक है, इसमें देखिए क्या करा है, दो क्या दे दिया, 2 4, 2 का गुना कितना होता है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई किए 12 हो गया। ठीक है, फिर 12 में किसका मल्टीप्लाई किए, 4 का, 12 चौक 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, फिर इस 48 में किसका किए, 5 का मल्टीप्लाई किए तो 240 हो गया। फिर 240 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जीरो तो आएगा ही, कन्फर्म है। 6 चौक का 24 भी आएगा, और 6 दूनी 12, अब 12 2 14 भी आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1440 हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से आप कर ले गए होंगे। ठीक, चलिए 109 बताइए। 109 क्या करा है, अगर हम दो इसके जो साइड्स के हैं इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि समझाने में आसानी रहती है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक, एक क्या है 4 है, एक क्या है 2 है, एक क्या है 9 है। इसी तरह से इसमें क्या है, ये 8 है, एक क्या है 6 है, एक क्या है 4 है। तो इसको जोड़ देंगे, 7 4 3 7 7 2 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, इसी तरह से इसमें जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 अब 12 8 कितना हो जाएगा, 18, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आई होप मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 110। क्वेश्चन नंबर 110वां देखिए क्या करा, उन छात्रों में जिन्होंने कक्षा का टेस्ट उत्तीर्ण किया, अभिषेक ऊपर से कौन सा है, 17वां है। टॉप से क्या है, ऊपर से, टॉप से कितना, कौन से स्थान पे है, टॉप से क्या है, 17वां है। ठीक है, 17वां है। ठीक, अभिषेक ऊपर से, नीचे से एक क्या है, नीचे से कौन सा है, 31वां है। कौन सा है, नीचे से कौन से क्रम का है, नीचे से क्या है, 31वां है। ठीक है, नीचे से क्या है, नीचे से अभिषेक क्या है, 31वां है। अगर 8 छात्र फेल हो गए थे, 8 छात्र फेल हो गए थे तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 8 छात्र फेल हो गए थे तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ये बताना है। तो मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए जो है 17 प्लस 31 माइनस 1 लगा देंगे, ये तो मैक्सिमम के लिए आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, और प्लस 8 छात्र फेल हो गए थे तो इनको भी ऐड कर देंगे हम। ठीक है, पहले ये निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये एक इस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा 37 होगा, नहीं एक माइनस होगा तो 47, और 5 कितना हो जाएगा 47 8, ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 में फिर 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 55। ये तो मैक्सिमम छात्रों की संख्या होनी चाहिए 55। ठीक, क्या होनी चाहिए 55। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 110 का बिल्कुल सही, 55 क्या आ जाएगा, 55 बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टोटल छात्र इक्वल टू क्या होता है, टोटल छात्र इक्वल टू, मैंने बहुत बार बताया, टोटल छात्र इक्वल टू क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये होता है हमारा रूल निकालने का। ठीक है, चलिए उसी रूल को मैंने यहाँ क्या किया, लगाया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 111। बताइए इसमें कौन सा फीड होगा, 111 का। इसमें भी बताइए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक कर लेते हैं। किसको क्या कर लेते हैं, जैसे काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 है। ठीक है, 21 है तो 3 भाग में इसको ब्रेक किया जाए, 3 के भाग में, 3, रुकिए देख लेते हैं, 3 3 2 4 6, फिर इसको 3 में ब्रेक करते हैं, 3 में, फिर इसको 3 में। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, 3 में, फिर 1 2 3 में। ठीक है, फिर इसको 3 में, 1 2 3 में। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं और इधर कर देता हूँ, ठीक, ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक, देखिए 3 हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 में हो गया, ब्रेक कर दिया मैंने, इसको भी 3 में ब्रेक कर दिया, ML, इसको भी 3 में, इसको भी 3 में। ठीक है,
1 2 3, इसको भी 3 में, और ये लास्ट वाला हमारा 3 बच ही रहा है। ठीक है, अब कोई दूसरा ले लेता हूँ जिससे मैं इसको फिल करता हूँ। ठीक, अब पुट करते जाइए, पहला पुट करेंगे तो डबल एल हो जाएगा, डबल एल एम हो जाएगा। ठीक है, डबल एल एम हो जाएगा, इसमें क्या कर दूँ, डबल एल एम, मान लो मैं यहाँ एम कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा। ठीक, तो ये डबल एम डबल एल ये तो नहीं होगा, पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, वैसे ही गलत हो गया। ठीक, पहला तो वैसे ही गलत हो गया, पहला कभी नहीं भराएगा। ठीक, पहला कभी नहीं फिलअप होगा। ठीक है, 111 में कि पहला ए एम हो गया। ठीक है, रुक जाओ एक बार और देखने दो, एल एल एम, फिर ए डबल एल हो गया, फिर उसके बाद डबल एल, फिर उसके बाद क्या किया है, फिर एम को पुट किया। ठीक है, फिर एम डबल एम, फिर एल, फिर एल एम एल, फिर एल डबल एम। ठीक है, फिर क्या किया है, फिर लास्ट में कर दिया एल डबल एल एम। ठीक, तो यही पार्ट होगा, यही पार्ट होगा। ठीक है, यही पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सब। देखो देखो, सबसे पहले डबल एल एम है, फिर एम डबल एल है, फिर एम डबल एल है, फिर एम, फिर डबल एम एल है, फिर एल एम एल है, फिर एल एम, फिर एल डबल एम है, फिर डबल एल एम है। ठीक है, यही हमारा क्या किया, फिल हुआ है। ठीक, इसमें तो यही पार्ट है। ठीक, आप लोग को 1 2 बार प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चनों पे, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा लेंदी है, आ जाएगा, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को करेंगे आप लोग तो समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 112 से 114, कह रहा है कि चित्र को देख करके हमको क्या देना, आंसर देना है। इसमें जो दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर, त्रिभुज क्या कर रहा है, त्रिभुज डॉक्टर को, वृत्त खिलाड़ी को, तथा आयत जो है कलाकारों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक, चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए खिलाड़ी को, एक क्या कर रहा है, सर्कल खिलाड़ी को, और ये हमारा जो डॉक्टर को, और ये जो हमारे क्या है, कलाकार को। तो कह रहा कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों, कितने डॉक्टर ऐसे हैं, तो कितने डॉक्टरों की बात किया, डॉक्टर हमारे ये हैं, और क्या है वो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो ये हमारे क्या है, खिलाड़ी भी हैं और क्या है, कलाकार हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, इतने ही हमारे क्या होंगे, इतना ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। इतने में कौन है, 4 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, इसका क्या होगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार पूछा है, खिलाड़ी हैं। कितने कलाकार क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कितने कलाकार क्या हैं, खिलाड़ी हैं। कितने कलाकार क्या हैं, खिलाड़ी हैं। अब कह रहा है कलाकार कितने हैं, कितने कलाकार क्या हैं, खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन है, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, उनसे हमें डॉक्टरों से कोई मतलब नहीं। तो डॉक्टर को पहले हम हटा देते हैं, डॉक्टर हमारे खत्म हो गए। अब कलाकार क्या है, खिलाड़ी भी हैं, तो इनसे कोई ओनली की बात भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, तो बचे कितना, 20 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 113 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 20 क्या हो जाएगा, 113 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 होगा या 24 होगा, 1 मिनट। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, ठीक है, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। ठीक, तो 24 ही होना चाहिए। ठीक है, 24, इसमें क्या 24 नहीं, ये हमारा बी पार्ट होना चाहिए। ठीक, 20 होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं, ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं, तो इनको हटा ही दो। ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं, तो कितने हैं, 40। कितने हैं, 40 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 40 डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 13 का डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 13 13 का डी पार्ट होगा, सॉरी 14 का डी पार्ट होगा ना, 1 मिनट, 14 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट, 40 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बताएंगे आप लोग, कथन और निष्कर्ष पर आधारित है, इसको पढ़ के हमको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, चलिए कथन दिया, एक स्कूल में 5 अध्यापक अजय अजय विजय संजय और दीपक और प्रभाकर हैं। ठीक है, क्या हैं, दीपक और प्रभाकर हैं, ऐसे क्वेश्चन। चलिए, प्रभाकर, अजय और विजय हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, संजय और विजय क्या करते हैं इसमें, अच्छा ये तो दिया है, हमको बनाना है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ठीक, इसको बना करके फिर हमको आंसर देना है। ठीक, चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ। ठीक, आइए चार्ट को बनाते हैं, देखते हैं बन जाए तब तो। ठीक, ये हमारा रहा चार्ट। ठीक, चलिए इसमें कौन कौन है, मैं यहाँ से एक नंबरिंग ड्रा कर दे रहा हूँ, कौन क्या पढ़ाता है, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी और क्या है, हिंदी भूगोल है,
गणित है, ठीक है। गणित के अलावा क्या है, ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। अब बनाते हैं, ठीक, अब बनाता हूँ। रीजनिंग है, थोड़ा समय तो लेगी ही, कन्फर्म है, ठीक है। कौन यहाँ, अजय है, ठीक है। इसमें कौन है, अजय लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसको लिख दे रहे हैं, विजय, विजय, ठीक, विजय हो गया। आगे कौन है, विजय के बाद अजय, विजय, संजय, ठीक है, संजय, संजय हो गया। और कौन है, संजय और दीपक, ठीक, कौन, दीपक, दीपक। और कौन है, प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर है, ठीक है। इतने लोग हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देख लीजिए। सब्जेक्ट के लिए अलग लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। एक तो हिंदी है, एच से हिंदी हो गया, ठीक, हिंदी। और क्या है, हिंदी, अजय और विजय हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। हिंदी। और एक क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, जियोग्राफी हो गया, जी से क्या हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी। और क्या हो गया, फिर दीपक और अजय अंग्रेजी, गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, गणित और हिंदी, अंग्रेजी, गणित और हिंदी। ये हो गया मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स भी हो गया। फिर इतिहास, और क्या बचा, ये हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र। ये हमारी हिस्ट्री हो गई, ये मैथ हो गया, ये हिस्ट्री हो गया। और ये इधर क्या करें, हिस्ट्री के बाद नागरिक शास्त्र कर दे रहे हैं, एन से क्या हो जाएगा, नागरिक शास्त्र समझिएगा, ठीक है। चलिए अब टिक लगाना है हमको जो है। इसमें क्या, अजय और विजय हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अजय और विजय क्या करते हैं, गड़बड़ हो गया सब, इसको हमको टॉप पे लिखना था, ठीक है। हिंदी, क्या हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जियोग्राफी, जियोग्राफी हो गई, जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक। 2, 4, 6 सब्जेक्ट हैं। चलिए बताइए फटाफट। इसमें कह रहा है कि अजय, अजय क्या करता है, अजय जो हमारा है, अजय ने क्या किया है, देखिए, अजय हिंदी पढ़ाता है। अजय जो क्या, हिंदी, तो हिंदी हो गया अजय के लिए, ठीक। अजय हिंदी पढ़ाता है और विजय अंग्रेजी पढ़ाता है। विजय क्या करता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक, इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक। फिर दीपक और संजय अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। दीपक और संजय अंग्रेजी, गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं, दीपक क्या करता है, दीपक जो है, दीपक कहाँ गया, दीपक क्या करता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, गणित भी पढ़ाता है, ठीक है, मैथ भी पढ़ाता है, मैथ भी पढ़ाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाता है, मैं गणित भी पढ़ाता है और हिंदी भी पढ़ाता है, ठीक है, दीपक। और प्रभाकर, प्रभाकर और विजय, प्रभाकर और विजय क्या करते हैं, इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं। इतिहास भी पढ़ाता है, हिस्ट्री भी पढ़ाता है और नागरिक शास्त्र भी पढ़ाते हैं। कौन कौन, प्रभाकर, प्रभाकर क्या करता है, इतिहास भी पढ़ाता है, नागरिक शास्त्र भी पढ़ाता है, ठीक है। दीपक क्या करता है, दीपक का हो गया, दीपक और अजय, अजय भी है, दीपक और अजय भी है। अजय क्या क्या पढ़ाता है, अजय तो अंग्रेजी भी पढ़ाता है, अजय अंग्रेजी भी पढ़ाता है, अजय अंग्रेजी भी पढ़ाता है, गणित भी पढ़ाता है, गणित भी पढ़ाता है और हिंदी भी पढ़ाता है। अजय अंग्रेजी, गणित और हिंदी भी पढ़ाता है, ठीक है। संजय, संजय क्या करता है, अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाता है, अंग्रेजी और इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है, अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाता है। संजय और विजय, विजय भी क्या करता है, संजय और इतिहास नहीं, जियोग्राफी पढ़ाता है, जियोग्राफी, ठीक है,
जियोग्राफी पढ़ाता है, ठीक है। संजय, विजय भी क्या करता है, विजय भी जियोग्राफी पढ़ाता है, विजय भी जियोग्राफी पढ़ाता है, ठीक है। विजय भी क्या करता है, जियोग्राफी पढ़ाता है, ठीक। ऐसे बना लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना रहेगा, आंसर देना रहेगा, ठीक है। क्या करना रहेगा, आंसर देना रहेगा, ठीक। अब तो ये बना है यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगा सारा, यही समस्या है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं और करा दूंगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे अधिक 2 विषय से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, क्या बताएं इसको जो है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग चार्ट में बना करके कराएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप लोग, 5 क्वेश्चन है इससे। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी हमारे ये सभी क्या है, उससे क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग, चार्ट में उसको बना करके लाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक। चलिए बताइए क्या कर रहा है कि चित्र में दिए गए, ऊपर दिया है इसका मीनिंग, नीचे दिए गए समूहों को 5 चित्रों को, उस चित्र को छांटिए जो प्रत्येक प्रश्न में दी गई वस्तुओं के 3 समूहों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। कौन सबसे सही संबंध को दर्शाता है, 120 का बताइए। 120 का क्या आ जाएगा हमारा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसमें ऑप्शन वो नहीं दिया है, ठीक है, क्या रहना चाहिए जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे दिया है, नीचे दिया है। कौन सा जो है इसमें, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 121 का देखिए कह रहा है कि कौन सा चित्र कुत्ता, पालतू और बिल्ली। तो कुत्ता भी देखिए ये हमारे क्या हो गए, पालतू हो गए, ये हमारा क्या कुत्ता हो गया, ये हमारा बिल्ली हो गया। ये क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पालतू होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, पालतू होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 121 का राइट आंसर क्या होगा। तो 121 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ वो भी तो हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला होना चाहिए। ये हमारे कुछ कुत्ते पालतू भी होते हैं, कुछ क्या नहीं होते हैं, कुछ बिल्लियां भी पालतू होती हैं। तो ये हमारा ए पार्ट होना चाहिए, ए पार्ट, ये वाला हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कुर्सी मेज वाला। मेजें कुर्सियां हैं और फर्नीचर हैं, इसको बताइए 122 का। कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं, कुछ मेजें क्या है, कुर्सियां हैं, और मेजें क्या है, कुर्सी और फर्नीचर। तो कुर्सी और फर्नीचर के लिए कौन सा राइट हो जाएगा, 122 का। तो भी क्या होगा, इसके लिए कौन सा होगा बताइए, इसके लिए कौन सा फिगर होगा, कुर्सी मेज फर्नीचर के लिए, इसके लिए भी हमारा क्या आ जाएगा, ये पार्ट ही हो जाएगा। 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 122 का सी होगा। 122 का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 122 का सी हो जाएगा, क्योंकि सभी मेज और सभी कुर्सी क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं, क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं, क्या होते हैं, फर्नीचर, ठीक। चलिए तो क्लास को आज हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।